हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैंने सेल चैप्टर कंप्लीट कर दिया और आज मैं आप लोगों को सेकंड चैप्टर प्राणी जगत पढ़ाने वाली हूँ, मतलब एनिमल किंगडम। तो आप लोगों का सेल चैप्टर जो था वो ज़्यादा दिन तक चला दोस्तों, लेकिन मैंने बारीकी से आप लोगों के सेल चैप्टर पढ़ा दिए हैं। अगर देखिए, सेल चैप्टर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो सेल चैप्टर में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो मैंने प्लेलिस्ट में सारा वीडियो बना के रख दी हूँ, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, पढ़ते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल क्या है, किंगडम क्या है, ये सब आप लोग जानिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राणी जगत, जीव विज्ञान का वह पाठ्यक्रम यानी वह अध्याय जिसमें हम केवल जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे एनिमल किंगडम कहते हैं। एनिमल किंगडम नाम से ही पता हो रहा है कि एनिमल का किंगडम होगा, तो परिभाषा भी कहा गया वह जीव विज्ञान का वह पाठ्यक्रम जिसमें हम केवल जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत कहते हैं। प्राणी की उत्पत्ति का स्तर क्या है, कैसे उत्पत्ति हुआ। लैब्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जीव द्रव के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जीव द्रव के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। इस कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं जो प्राणी के शरीर का निर्माण करते हैं। हम लोग जानते हैं कि केंद्रक ही होता है जो प्राणी का निर्माण करता है। तो समझ में आया ना कि प्राणी की उत्पत्ति का स्तर क्या है, क्या है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। जीव द्रव के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। इस कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं जो प्राणी के शरीर का निर्माण करते हैं। अगला हम लोग जानेंगे टॉपिक फिजिकल सिमेट्री यानी शारीरिक सममिति। जब किसी जीव को एक काट के द्वारा दो भाग प्राप्त होते हैं और दोनों भाग आकार में समान हो उसे बाइलेटरल यानी द्विपार्श्व सममित कहते हैं। यह फिजिकल सिमेट्री के अंतर्गत आता है। समझ में आया ना दोस्तों। मतलब क्या कहा कि जब भी किसी जीव को हम लोग दो भागों में बांटेंगे और दोनों भाग बराबर होगा, समान होगा, तो उसे बाइलेटरल ही कहेंगे यानी द्विपार्श्व सममित कहेंगे और यह फिजिकल सिमेट्री के अंतर्गत आता है। तो फिजिकल सिमेट्री 2 या 3 है, देखिए अभी क्यों बताएं, आगे देखिए पता चलेगा। फिजिकल सिमेट्री के अंदर है बाइलेटरल सिमेट्री। अब पूछेगा कि बताइए जी बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल क्या है। तो मेढक, मछली, केचुआ, मेढक को फ्रॉग, मछली को फिश, केचुआ को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि बता दें। चलिए दूसरा जानेंगे। जब किसी जीव को एक से अधिक भागों में काटा जाए और उन सभी की रचनाएं एक समान हो उसे रेडियल सममित कहेंगे। यह भी फिजिकल सिमेट्री के अंतर्गत आते हैं, जैसे स्टारफिश, हाइड्रा। मतलब उसमें तो दो समान बराबर, इसमें हर एक सारा समान दिखे। जैसे स्टारफिश को हम लोग कहीं से भी कट करते हैं तो एक ही समान दिखता है। अब जानेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, द्विपार्श्व और त्रिपार्श्व की उत्पत्ति। डिप्लोब्लास्टिक वैसा जंतु जिनकी कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में सुसज्जित होते हैं उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। वैसा जंतु जिनकी कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में सुसज्जित होते हैं उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक की बाहरी रचना को इक्टोडर्म और आंतरिक रचना को एंडोडर्म कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को मेसोगीलिया कहते हैं। देखिए मैंने फूल पत्ती से बनाया है, कितना खूबसूरत। बोलिए या कितना बेकार बोलिए, बट जैसा भी है इससे ही हम लोग को समझना है। देखिए इक्टोडर्म है, अंदर वाला को इक्टोडर्म और बीच वाला को मेसोगीलिया कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिप्लोप्लास्टिक समझने में कोई अंतर, मतलब उसमें दो भ्रूणीय स्तर होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक यानी ट्री लेयर यानी त्रिस्तरीय।
जब किसी जंतु में भ्रूणीय स्तर 3 भागों में सुसज्जित होते हैं उसे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जब किसी जंतु में भ्रूणीय स्तर 3 भागों में सुसज्जित होते हैं उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसमें बाहरी भाग को एक्टोडर्म तथा आंतरिक भाग को एंडोडर्म तथा इन दोनों के बीच के भाग को मेसोडर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिंथेस से कॉर्डेटा जंतु त्रिस्तरीय के अंतर्गत आते हैं। इससे आपको देख के लग ही रहा होगा दोस्त, देखिए इसमें 3 स्तरीय भ्रूणीय स्तर पाए जा रहे हैं और सबका नाम है, बाहर वाला को एक्टोडर्म, बीच वाला को मेसोडर्म और अंदर वाला को एंडोडर्म। फिगर बनाना मत भूलिएगा। अब हम लोग जानेंगे सीलोम भी। सीलोम क्या है? हिंदी में इसको कहेंगे प्रागुहा। देह भित्ति और पाचन नली के बीच देह गुहा उपस्थित रहता है जो मेसोडर्म से ढका रहता है, उसे सीलोम कहते हैं। देह भित्ति और पाचन नली के बीच देह गुहा उपस्थित रहता है जो मेसोडर्म से ढका रहता है, जिसे सीलोम कहते हैं। जिस जंतु में सीलोम उपस्थित रहते हैं उसे सीलोमेटा कहते हैं। एग्जाम्पल एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा। देखिए इसमें ये नहीं कि बीच वाला को सजाना है, बीच वाला इसीलिए मैंने लिखा है, नहीं सजाना है, जो खाली है वो खाली ही रहेगा। तो सीलोम क्या है? देह भित्ति और पाचन नली के बीच देह गुहा उपस्थित होता है जो मेसोडर्म से ढका होता है, जिसे सीलोम कहते हैं। इस जंतु में सीलोम उपस्थित होता है उसे सीलोमेटा कहेंगे। जिस जंतु में सीलोम उपस्थित होगा उसे हम लोग सीलोमेटा कहेंगे। एग्जाम्पल जानेंगे सीलोम का एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा। अब जानेंगे मिथ्या सीलोम यानी कूटगुहिक। जिन जंतुओं के शरीर में देह गुहा सुसज्जित रूप से नहीं पाए जाते हैं उसे मिथ्या सीलोम कहेंगे। जैसे ऊपर वाला में देखिए कितना खूबसूरत सा सजाया हुआ, जबकि मिथ्या सीलोम में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है एसेलमेंथीज, एसेलमेंथीज, एसेलमेंथीज। इसी का अगला टॉपिक है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का खोज सन 1825 ईस्वी में आर.ई. ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने इस जीव के रूप और गुण के आधार पर इसका नाम पॉरीफेरा रखा। तो क्या वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है? तो क्या हम लोग पॉरीफेरा कल पढ़ाएं? तो ठीक है दोस्तों, मैं भी पॉरीफेरा कल आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।